जी भैया, आप कपड़े सिलते? नहीं, जूते सिलते। ओहो, मूंछों के साथ बातों में भी व्यंग। वाह। मेरा मतलब है कि कपड़े सिलते हैं ना आप, तो कपड़े सिलवाने। अरे हम जेंट्स हैं। हाँ हाँ, पता है आप जेंट्स है, ये मूछे पे ताव लगाए हुए हो। अरे हमारा मतलब है हम जेंट्स टेलर हैं, हम सिर्फ मर्दों के कपड़े सिलते हैं। हाँ, तो मैंने कब कहा कि मुझे अपने लिए कपड़े सिलवाने हैं? इनके लिए सिलवाने, ये तो मर्द है ना। आओ ले लो, नाप ले लो, आ जाओ। ले लो, नाप ले लो। संतोष जाइए, आप बैठिए अंदर। क्वालिटी चेक करी हूँ, क्वालिटी। ये स्टमक कम हो गया मेरा। हो गया, हो गया? हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो गया? अरे भाई, कफन नहीं सिलाना है, ड्रेस सिलानी है। बोला ना, हो गया। एक पूरा नाप। नहीं, एक मिनट। हमने अभी तक बताया नहीं आपको किस तरह का कपड़ा सिलवाना है हमें, तो कैसे हो गया? हाँ। बाद में मुझे कहीं जाना है। हैं? मोहम्मद भाई, अपना असली नाम सुन के आप तो भौंकला गए। मोहम्मद भाई। अरे रुक मोहम्मद। अरे मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा आपने क्या किया है। मेरा कसूर मुझे क्या? चेक करो। तलाशी लेने दो, तलाशी लेने दो। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, यहाँ कुछ है। एक मिनट भाई। क्या है ये, नमक? चलो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं अरे! किया। क्या? टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए? हाँ ठीक है, ओके। हमें पता था मैडम सर कि आप ही सही निकलेगी, पूरा भरोसा था हमें इस बात पर। अब देखिएगा अमर सर आपको कैसे सल्यूट मारेंगे, मजा आ जाएगा। आप खुश नहीं हैं इस बात से? नहीं करिश्मा सिंह, क्योंकि फिलहाल ये छोटी मोटी जीत हमारे लिए मायने नहीं रखती है। मायने रखता है ये केस, जो बच्चे की बात सही निकलने से अब उलझता ही जा रहा है। सच में इस टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए हैं, और ये इंफॉर्मेशन इस बच्चे के पास आई कैसे? कहीं ये रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म वगैरह सब कहीं सच तो नहीं? पर फिर कैसे हो सकता है ये सब? बच्चे को कैसे पता? या फिर ये पूरा जाल किसी और का ही बिछाया हुआ है? ये इस इंसान ने इस बच्चे को सिर्फ एक मोहरा बनाया हुआ है अपनी चाल चलने के लिए। लेकिन कौन और क्यों? हाँ दीवान जी, सर कहाँ हैं आप? बस थाने की तरफ ही आ रहा हूँ। सर मत आइए, गुल हो जाइए, मिस्टर इंडिया हो जाइए। पूरा दिन पुलिस स्टेशन में दिखाई मत दीजिएगा सर। सुबह सुबह क्या बोल रहे हो दीवान जी? अरे सर, वो बच्चे की टिप बिल्कुल सही निकली है। टेलर नहीं, ड्रग डीलर है। ड्रग्स बरामद हुए उससे, और अब वो पकड़ा भी गया है। सर आप शर्त हार चुके हैं। क्या? सर इसलिए तो कह रहा हूँ, हवा हो जाइए। अगर सामने पड़ गए तो शर्त के हिसाब से हसीना मैडम को आपको सल्यूट करना पड़ेगा। सर इज्जत जाएगी भी तो किनके सामने? औरतों के सामने। सर आपको मेरी कसम है, आप मत आइएगा, मैं फोन रख रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद दीवान जी। दीवान जी, बात हुआ? नहीं किससे मैडम? अमर सर से, उन्हीं से ना बात कर रहे थे अभी आप? आने वाले थे ना वो, अभी तक आए नहीं। कब तक आ रहे हैं वो? हाँ हुई बात। वो सर डीएसपी सर के साथ में मीटिंग में है ना, तो मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई और कह रहे थे कि और लंबी चलेगी। डीएसपी सर को आप जानती है, बात एकदम डिटेल में समझा के करते हैं तो टाइम लग जाता है। कुछ काम था आपको? हाँ काम था। तो हमें बताइए ना, हम मैसेज दे देंगे सर को। क्या बात कर रहे हैं? ना काम उनसे है तो उन्हीं को ना बताएंगे, आपको काहे बीच में डाले इसमें, है ना? वो आएंगे तो उनको हम बता देंगे। आप अपना काम कीजिए। ये फाइल हम आपको देना है। जी थैंक यू। सही कहते थे बाबूजी, औरतों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अब अमर सर भी किनके आगे फंस गए।
सब मुझे गुरु कहते हैं। मैं गुरु हूँ लेकिन आप गुरु घंटाल हो। मैं स्पाई हूँ लेकिन आप हेड ऑफ द स्पाई हो। मैं खबर हूँ लेकिन आप महा खबर हो। मिनी पापा बिल्ले, अरे सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? चुप बैठो, तुम नहीं समझोगे। मिनी पापा क्या सटीक खबर दी है। आओ इस बहाने मैं आपको बर्गर खिलाता हूँ। आओ। ए बिलोटे, दिमाग खराब है तेरा? छोटे से पिद्दू से बच्चे को पप्पा पप्पा क्या किया जा रहा है? पुष्पा जी देखिए। हाँ, पति है वो हमारे। मैडम सर, हाँ बोलो। बरामद ड्रग्स जो है वो लॉकर में रख दिए। आप बताइए क्या करना है। वैसे बच्चे ने जो टिप दी थी वो तो एकदम सही निकली है, लेकिन आपको सच में लगता है ये लल्ला के पापा का पुनर्जन्म हुआ है? पर सवाल ये है मैडम सर कि इतने छोटे से बच्चे के पास इतना बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन आता कहाँ से है? यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है करिश्मा सिंह की ड्रग पेडलिंग जैसी सीरियस इंफॉर्मेशन इस बच्चे के पास कैसे आई? मोंटू के पिताजी का नाम क्या है? सोम सिंह। सोम सिंह। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली? पूरा कुंडली निकाली है मैडम सर उसका, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो खुद अपने बेटे के इस तमाशे से परेशान है। तो फिर क्या, कैसे? पुष्पा जी के हस्बैंड या फिर आपके हस्बैंड किसी को भी डायरी लिखने की आदत थी या है? नहीं 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 मैडम सर, हमारे पतिदेव को तो ऐसा कोई डायरी लिखने का आदत नहीं है। और जितना हम लल्ला के पापा को जानते हैं उनको भी ऐसा कुछ मतलब शौक नहीं था डायरी लिखने का। तो फिर इस बच्चे की इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? ये क्यों ये री-इनकार्नेशन और पुनर्जन्म का ड्रामा कर रहा है? कौन है इस सब के पीछे? बच्चा ही तो है मैडम सर, सब घूर के देखेंगे ना उसको, पूरा पुनर्जन्म का पुराण गातेगा हमारे सामने, बता रहे हैं। जाए उसको समझाएं। नहीं नहीं प्लीज आप रहने दीजिए, बच्चा है इसलिए हमें और ज्यादा नरमी और पेशेंस से पेश आना होगा। और वैसे भी बच्चों को डरा कर उनसे इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते, दोस्ती करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम कर लेंगे अपने तरीके से। आप प्लीज अपना दिमाग शांत रखिए। ओके जी मैडम सर। क्या लगता है मैडम सर आपको, करिश्मा मैडम अपना दिमाग शांत रख पाएंगी? हाँ रख पाएंगे, और हम सुन पा रहे हैं, बिल्कुल रख पाएंगे। क्या आप कोई पगलेट सांड है क्या हम जो किसी के भी सामने जाके अपना सींग मार देंगे? हम शांत हो पाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। माँ, मिनी पापा। पुष्पा जी गाड़ी तो स्टार्ट कीजिए। पागल खबरे। माँ चला, गाड़ी चला। हटिए, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये उतरिए। करिश्मा और चलेगी भी तब जब स्टार्ट होगी। और स्टार्ट तब होगी जब चाबी मिलेगी। लाइए चाबी दीजिए। काहे? अरे काहे का काहे? जैसे पिछले जन्म में लल्ला के पापा हमें ऐसे ही बाइक पे घुमा के आराधना के राजेश खन्ना का जो गाना था ना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, ये गाना सुनाते थे ना, और हम ऐसे ही पीछे बैठ के उस गाने का लुत्फ उठाते थे। आज वैसे ही हमें घूमने जाना है। ये घुमाएंगे आपको, ये बाइक का पेट्रोल का टंकी जितना इनका साइज है ये आपको घुमाएंगे। गियर लगाने के बाद ब्रेक तक जाने में इनको ऑटो करना पड़ जाएगा, और ये आपको घुमाएंगे। आंखें यहाँ बंद होगी ना तो सीधा परलोक में जाके खुलेगी। इस बात के लिए तैयार रहिएगा आप, ठीक है? ये चलाएंगे बाइक। हमने कहा चाबी दीजिए। नहीं देंगे हम चाबी, और इतना ही शौक है इनको घूमने का तो हम घुमा कर लाते हैं इनको। फिर मजाक से शुरू हुआ खेल काफी खतरनाक हो रहा है। कहीं पुष्पा जी के जज्बात की कीमत मासूमों को ड्रग्स की लत में पड़कर ना चुकानी पड़ जाए। देखो ये ले जाना चाहती है हमको घुमाने। अम्मा उतरो, बाइक से उतरो हमारे। चलो उतरो, उतरो दोनों की दोनों, उतरो दोनों की दोनों उतरिए। हमने कहा हमारी बाइक से उतरिए, उतरिए, उतरो। मिनी पापा आई। ये देखो इस लज्जाहीन लड़की को, कब से ससुर के सामने ऐसे ही खड़ी है। घूंघट देती हूँ। लीजिए मैडम, ससुर जी आपके सामने। अरे तुम्हारी चाबी दो, तुम्हारी अरे, चाबी दो। क्या हो रहा है? शांत शांत। बिल्ले मारेंगे। क्या चल रहा है ये चाबी? बिल्ले हमारी चाबी ना दो, दो। भाई मैया की सासू में तुम्हारी। अरे क्या कर रही हैं आप? अपने ससुर पर हाथ उठा रही हैं? ससुर ससुर ये 1.5 फुट का ये झूठा ससुर, हाँ फर्जी ससुर। झूठा बोला मुझे, झूठा बोला। हाँ बोला,
झूठा, फरेबी, फांदेबाज, मक्कार, चीटर सब बोला तुमको। अम्मा ये गोलगप्पा खा खा के इनका दिमाग गोलगप्पा हो गया है, दही पापड़ी खा खा के इनकी बुद्धि का दही हो गया है ना? इनके अंदर ना खून नहीं दौड़ता है, सॉल्ट का पानी दौड़ता है। इनको बेवकूफ बना सकते हो तुम, हमको नहीं बना सकते हो। सुन रहे हो? निकलो यहाँ से तुम। शांत 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 हो जाइए। अब हम कभी वापस नहीं आएंगे पू, हम जा रहे हैं। लल्ला के पापा, मेरे सुनिए पापा। तो, लल्ला के पापा। करिश्मा सिंह, ये क्या किया आपने? हमने आपसे कहा था कि आपको अपना दिमाग शांत रखना है, तो फिर क्यों गुस्सा हो गई आप? अगर वो लड़का हाथ से निकल गया ना, तो ये सारा मामला, इसकी सच्चाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप समझ रही हैं इस बात को? हाँ, हम नहीं, आप जाइए और मनाइए उसे। क्या करेंगे हमें नहीं पता, मना कर लाइए उसे। हाँ, हमसे थोड़ा ज्यादा हो गया, हम जाते हैं और उस बच्चे को मना के लाते हैं। जाइए, जल्दी जाइए। हाँ, लेकिन मैडम से कैसे जाए? वो शैतान की औलाद ने हमारी चाबी पता नहीं कहाँ फेंक दी, हमें दिख ही नहीं रही है। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलो द स्पाई, चाबी इज हियर। फेंकी ही नहीं मैंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। संतोष शर्मा, फोन पे बाद में बात कर लेना चीता से। हम नहीं, आपको... मैं चीते से नहीं बात कर रही हूँ, मैं अमर सर को कॉल लगा रही हूँ। क्यों? पूछने के लिए कि वो थाना कब तक आ रहे हैं। क्यों? मैडम सर शर्त आ रहे हैं ना वो, तो वो सल्यूट करेंगे आपको, तो पूरे थाने को देखना है। मुझे तो लग रहा है शायद इसीलिए वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? बहुत ज्यादा, आपको बता भी नहीं सकती। केस पर ध्यान दें, क्योंकि केस अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, इसलिए आप काम पर ध्यान देंगी तो बेहतर होगा। हमने जो काम कहा था वो करिए, जाइए। जी मैडम सर। गोलगप्पे बनाए साहब? नहीं, आज मन नहीं है, आग ही फूट गए। लल्ला के ना, तुम्हारे जो ऐसी बहू मिली है तुमको, और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से। अरे हमने क्या किया है? तो और किसने किया? किसने ढूंढी ऐसी नक्चड़ी बहू? हमने नहीं ढूंढी है। अब कैसे बताएं आपको? लल्ला ने खुद ढूंढी है। लो, नागमणि खाए बैठी है, 100 साल जिएगी। नागिन का नाम लिया, नागिन हाजिर। सपेरा भी है साथ में। पहने रहो, हमारे सामने ऐसे ही ठीक हो। और अब क्या लेने आई हो यहाँ? इतना जलील करने के बाद भी पेट नहीं भरा? नहीं, हमको समझ में आया हमारा गलती है, हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा गिलानी हो रहा है। हम माफी मांगना चाहते हैं, बच्चे ही हैं, गलती तो हो ही जाती है ना सबसे। तो हमें एहसास हुआ तो हम दौड़े दौड़े यहाँ पे चले आए ससुर जी से माफी मांगने। अब माफ कर दीजिए हमें, हमसे गलती हो गया। ससुर जी माफ कर दीजिए। उठक बैठक करो, उठक बैठक। माफी देंगे वरना नहीं देंगे। हाँ सही तो है। अरे इतने बड़े आदमी का अपमान किया है आपने। ये मतलब शरीर से कितने भी छोटे हो मगर रिश्ते में तो आपसे बड़े ही है ना। तो ठीक से माफी मांगिए तभी माफी मिलेगी। उठक बैठक लगा के माफी मांगेंगे तो शायद मान जाए। पैर पकड़िए, माफी मांगिए। हमें माफ कर दीजिए ससुर जी, हमसे गलती हो गया है। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। माफ कर दीजिए। मिनी पापा माफ कर दीजिए, नहीं तो गिर जाओगे। हाँ जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। हाँ। आज के लिए इतना प्रतिशोध ठीक है, आगे और भी तो हिसाब चुकाना है ना। हाँ तो आज के लिए इतना ठीक है, माफ कर दीजिए, जाइए। लेकिन एक शर्त पर। हाँ बताइए, आदेश कीजिए। एक बार इश्क करके बताओ। क्या बिना बाप रे। प्यारे खुश हुआ, जाओ माफ किया। थैंक यू मिनी पापा। धन्यवाद। मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था, पुष्पा जी के लेट हस्बैंड मिस्टर प्यारे सिंह की डिटेल पूरी है इस फाइल में। कौन से ईयर में उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, उनके दोस्त, दुश्मन, सीनियर, जूनियर, A to Z डिटेल्स इस फाइल में। लेकिन फिर भी एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये प्यारे सिंह खुद को कांस्टेबल कम प्रिंसिपल क्यों कहते हैं? ये बात तो मुझे भी अजीब लगी मैडम सर। इसलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सबसे पहले मैंने यही पता लगाया, तो मुझे ये पता चला कि वो हमेशा से पुलिस में ही आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण वो एक छोटी सी स्कूल में चपरासी थे। फिर उसी स्कूल में वो प्रिंसिपल बन गए और फिर सही मौका जैसे मिला उन्होंने फोर्स ज्वाइन कर ली। ओह ओके। मैडम सर, एक और बात पूछनी थी। आपको ऐसा लगता है कि ये फाइल किसी के हाथ लगी होगी और इन डिटेल्स के बेसिस पे किसी ने ये पूरा पुनर्जन्म का ड्रामा क्रिएट किया हो?
हाँ, हो सकता है, ये थ्योरी भी सही है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि ये थ्योरी इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो बच्चा वो ऐसी ऐसी बातें जानता है जो किसी भी रिकॉर्ड में होना नामुमकिन है। बहुत ही पर्सनल, निजी बातें जो पुष्पा जी के अलावा कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी करीबी इंसान ही जान सकता है। जैसे कि पुष्पा जी और करिश्मा मैडम। करेक्ट। हाँ, जैसे कि आप और पुष्पा जी। जैसे कि आप और मैं। हाँ, जैसे कि मैं हाँ, और हम और चीता। नहीं नहीं, मैं कह रही थी जैसे कि मैं और चीता, क्योंकि आपसे ज्यादा तो चीते को मैं जानती हूँ ना। आप और चीता। हाँ, गुड। तो मैं ये कह रही थी मैडम सर कि आपने ये फाइल क्यों मंगवाई? इसके बेसिस पे हम कैसे पहुंचेंगे वो मुजरिम तक? दिखाते हैं। बताते हैं। दिखाते हैं, आइए देखिए। अब लग रही हो बहू। घूंघट घूंघट। का अरे घूंघट तो ओढ़ो, अच्छा लगेगा उन्हें। आने दो आपके लल्ला को, फिर हम उनको बताएंगे आपके उनके बारे में। अरे लल्ला तो पगला जाएगा अपने पप्पा के पुनर्जन्म की खुशखबरी सुनकर। देखना पूरे शहर में घी के लड्डू बांटेगा वो। घूंघट तो ओढ़ो। और कुछ पुष्पा जी? ये क्या कर रही हैं? क्या ये बिंदी कैसी लगाई, दिखाई नहीं दे रही है? हाँ, लगाएंगे तो दिखेगी ना पुष्पा जी। ओहो, साड़ी के ऊपर बिंदी। देखो ऐसी ना बड़ी बिंदी लगाओ, अच्छा लगता है पुराने लोगों को। ये क्या है पुष्पा जी? अरे वो स्टैम्प मारने की आदत है ना। घूंघट ओढ़ो, घूंघट ओढ़ो। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए। यहाँ तक चूड़ियां चढ़ा लेते हैं, 5000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर गड़ जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, तो इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़ो। हाँ, ओढ़ लिया। और हाँ, खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाए? बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती है। चाय बिस्कुट लेकर आना उनके लिए। चाय बिस्कुट? वो नहीं। भग, अभी नहीं, जल्दी आना, हम जाकर उनकी सेवा करते हैं तब तक। लल्ला के पप्पा। मैडम सर। हेलो, करिश्मा सिंह। मैडम सर, स्पीकर प्लीज। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, आप तैयार हैं? ड्यूटी के लिए तो कुछ भी करेंगे, आप बस बताइए क्या करना है हमें। ओके, ब्लूटूथ ऑन रखिए और जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। जी मैडम सर। रहने दो पू, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जीवन भर आप ही ने तो दबाए हमारे पैर, अब तो सेवा का मौका प्रदान कीजिए। चाय। देखो, ये है ना आदर्श बहू, साक्षात लक्ष्मी का रूप। वो तो है। ओके, वेरी गुड। करिश्मा सिंह, अब ध्यान से सुनिए। अब किसी तरीके से आप प्यारे सिंह जी से उनके पुराने, करीबी, खास, निजी दोस्तों के बारे में पूछिए। देखिए बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सासू मैया, थोड़ा सौभाग्य हमें भी प्राप्त करने दीजिए ना, मतलब थोड़ा हम भी पुण्य कमा लेते हैं। आप अकेले अकेले सेवा कर रहे हैं हमारे ससुर जी की। एक काम करते हैं ना, आप उनके हाथ दबाइए, हम पैर दबाते हैं। हाँ हाँ, शौक से आ जाओ। इतनी भी बुरी नहीं है बहू, पूरे भाग में नहीं फूटे अपने लल्ला के। ससुर जी, वैसे आपके बहादुरी के चर्चे हमने बहुत सुने हैं। विभाग में सब आपकी बहुत बातें करते हैं ना, मतलब जिनके साथ आप काम करते थे उनमें से कोई तो ऐसा आपका साथी रहा होगा जिससे आप अपनी सारी निजी व्यक्तिगत बातें करते हो, है ना? कोई एक होता है ना साथी, अपना एक पक्का वाला दोस्त। कोई है? कोई था? थी? महिला थी तो थी ही होगी ना। अरे वही थी हमारी सबसे करीबी, जिससे हम सब कुछ बांटा करते थे। लल्ला के पापा, आपने कभी बताया नहीं ऐसी किसी महिला साथी के बारे में? अरे भाई कैसे बताते, तुम ही तो थी वो महिला साथी, हमारी सबसे करीबी, नजदीकी दोस्त। तुम ही से बांटा है जीवन भर का अपना हर सुख दुख। नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि कोई पुरुष मित्र नहीं था, मतलब जैसे आप अपनी सारी निजी बातें सासू मैया से करते थे, ऐसे किसी पुरुष मित्र हो जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वो ऐसा कोई है?
भाई थे तो बहुत, पर कोई ऐसा नहीं था जिसे पू की तरह हर निजी बात कर पाता। क्यों पू? अरे इतना तो हम भी जानते हैं इनके बारे में। ऐसा कोई इनका यार दोस्त नहीं था जो इनकी हर निजी बात जानता हो। जो थे हम ही थे। उसूलों के बहुत पक्के थे शुरू से। घर से ड्यूटी और ड्यूटी से सीधा घर। हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो इनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ जानता हो। क्यों जी? हाँ पू,